So I request all of you, please children. कैमरा अपना ऑन करिए, जिनका भी हम एक बार नेम ले लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। जिनका भी, उज्जवल आनंद, उसके बाद सत्यम कुमार, समिधा सिंह, रुद्र कुमार, प्राची सिन्हा, पीयूष राज, कौस्तुभ, आर्यन राज, आलोक कुमार। अभी जितने लोगों का मैंने नाम लिया उनका कैमरा ऑन नहीं है, ये आप लोग याद रखेंगे। सो प्लीज I request all of you. मेरी आवाज जा रही है ना आप लोगों को? All of you are listening my voice? Yes or no? बोर्ड विजिबल है सबको? बोर्ड इज विजिबल? Yes. Topic is lesson 4, mineral and energy resources. Topic is lesson 4, mineral and energy resources. Okay. Now start chapter 4, open page number. We have, before the vacation we have completed lesson 3. I think it was the last before the vacation का ये last chapter था, lesson 3. मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, we are going to मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे कहता है कि you have already studied about natural resources such as land, soil, water, vegetation and wildlife। अब कहता है कि ये पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब जो है हम लोग को क्या पढ़ना है? नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज मिनरल एंड एनर्जी। मिनरल और एनर्जी के बारे में पढ़ने के लिए कहता है कि अब हम लोग इसको पढ़ें। मिनरल रिसोर्सेज, mineral and energy resources provide the foundation of the economic and industrial development। फाउंडेशन का मतलब होता है कि मतलब नींव, फाउंडेशन किसको कहते हैं? नींव को कहते हैं। तो जो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल और ये डेवलपमेंट होता है वो मिनरल और एनर्जी से ही होता है। नो कंट्री कैन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग without utilizing its mineral and energy resources. We have evidence to prove how the advent of different metals have helped in the progress of human civilization during copper age, bronze age and iron age. अब ये क्लास 6 में ही you have already studied about this। जैसे जैसे मेटल का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे सिविलाइजेशन बहुत तेजी से डेवलप किया। यहाँ कहने का मतलब यहाँ पर ये है, this we want to say. Next, in the previous class you have already read about the layered structure of the earth। layered structure मतलब क्लास 7 में जो आप लोग पढ़े थे, 3 लेयर जो था आपका फर्स्ट क्लास 7 में, आप याद है आप लोगों ने जो पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उसी को कह रहा है। दैट इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्रस्ट टू द इनर कोर। द अर्थ क्रस्ट, द आउटर मोस्ट सॉलिड cell of our planet is composed of different kind of rocks। ये तो हम आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था कि रॉक्स जो हैं रॉक्स जो हैं ये है व्हाट आर द रॉक्स? रॉक्स आर द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये जो है आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 7 में। कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। डू यू नो a geologist? Who is a geologist? A geologist is a scientist who studies composition and structure of the earth crust। It is related to the branch of science called geology से का जो ये साइंस का जो ब्रांच है उससे ये रिलेटेड है। called survey, the Geological Survey of India is a premier research organization of Government of India। It was set up in 1851। It provides information about earth
साइंस टू द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड पब्लिक इन जनरल। अब ये जियोलॉजिकल सर्वे का देखिए क्या है, इसका फंक्शन क्या क्या है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ साइंस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी, इंडस्ट्री एंड पब्लिक इन जनरल। ऑल रॉक्स कंटेन क्रिस्टल्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग केमिकल्स कॉल्ड मिनरल्स। इज इट क्लियर? ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ये क्लास 7 में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। आई थिंक क्लास 7 में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, तो ये आप लोगों को याद होगा। तो अब जो डू यू नो, इसका आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, इसको थोड़े और अच्छी तरह से डू यू नो को पढ़ के लीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल इनहेंस योर नॉलेज। सो डू यू नो पे थोड़ा सा ध्यान आप लोग दिया करिएगा। All rocks contain crystals of naturally occurring chemicals called minerals. उसको mineral कहलाता है, that is called mineral. The rocks do not have a fixed or definite mineral composition. अब किसी भी रॉक में फिक्स और कि इतना ही रहेगा, फिक्स का मतलब ये है कि इतना ही रहेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। Each type of rock is made from one particular mineral or aggregation of more than one mineral. अब जो भी ये है रॉक है वो ए तो एक या अधिक मिनरल से, ये क्लास 7 में भी आप लोगों का पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों को याद होगा। चैट में 9 चैट है, देख लो जरा सा। यस मैम, यस मैम, ओके, ऑल आर लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग, दैट इज गुड। आई थिंक आप लोगों ने होमवर्क भी बनाया होगा, तो फॉर योर होमवर्क आई वांट टू से दैट ऑन सैटरडे आई विल टेक अ स्पेशल क्लास, एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें कि मतलब आफ्टर मतलब 2 PM 2 बजे के बाद ऑन सैटरडे, एंड आपका होमवर्क हम चेक करेंगे। आप लोग इसको याद रखेंगे, उस दिन जितने भी बच्चे क्लास में होमवर्क दिखाएंगे उन्हीं को हम प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम आपको कोई टाइम नहीं देंगे कि मैम कल दिखा देंगे, परसों दिखा देंगे, मंडे को, और प्लस मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कोई भी बच्चा होमवर्क नहीं भेजेगा सैटरडे के बाद। दिस सैटरडे, द सैटरडे मीन्स दिस सैटरडे मीन्स 4 जुलाई itself, एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, याद रखेंगे बच्चे उसको। आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर 2 या 2 बजे से या 2 बजे के बाद, एक समय 2 से 3 के बीच में एक क्लास शेड्यूल करेंगे, उसमें आप लोग का हम क्लास लेंगे। और उस क्लास का व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट क्लास, उस क्लास का पर्पस ये रहेगा कि आई विल चेक योर हॉलीडे होमवर्क। ये सारे बच्चे इसको समझ लीजिए। अब कहता है each type of rock is made up from one particular mineral or aggregation of more than one mineral. A diagram has been given on page number 31. Different types of rock minerals. इसको आप लोग बनाएंगे on a bio sheet और अपने कॉपी में, या कॉपी आपका जो कॉपी है होमवर्क कॉपी है ना, उसमें बनाएंगे आप लोग लेसन 4 मेंशन करके। A mineral may be made of a single element or a combination of more than one element called compound. Compound का मतलब मिला हुआ, ये होता है composition, compound. देखो how many of you are visible? Most of you have. ये अभिषेक कुमार, आप जो हैं अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, हाँ अभिषेक कुमार, सुन रहे हैं आप? अभिषेक कुमार, yes, हाँ अपना कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। टी-शर्ट में जल्दी से। क्लास के बाहर कर देंगे आपको, ये बता दे रहे हैं। आई विल कीप यू आउट ऑफ द क्लास। तो फिर आप उस समय हमसे नहीं कहिएगा कि मैम allow me to enter in the class। जो भी बच्चा बिल्कुल, अब इसको मेक इट अ रूल, और नहीं तो फिर आप लोग को बिल्कुल ही हम हटा देंगे क्लास के बाहर। नेक्स्ट है आर्यन राज। आर्यन राज, 2 बच्चे हैं, आर्यन राज करके 2 बच्चे हैं, और आप पहले अपना जिनका भी जितना जल्दी हो, आर्यन राज, आर्यन राज, 1 आर्यन राज जो है, अनम्यूट योरसेल्फ आर्यन राज, म्यूट अनम्यूट करो।
अपने आप को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए आर्यन राज। आर्यन राज कैमरा अपना ऑन करिए, नहीं तो वेटिंग रूम में आप जाइए। यस मैम। हाँ, कहाँ है आर्यन राज? अभी आपको आपके मुंह से आवाज निकला? मैम मैंने चैट किया था। आपने नहीं चैट किया था ना उस समय, तो चैट कहाँ किया? यस मैम आपने कहा। यस मैम। मैम मैं कर रहा हाँ हूँ। हाँ, अपना कैमरा ऑन करिए, नहीं तो आपको भी क्लास के बाहर कर देंगे वेटिंग रूम में। ओके मैम। हाँ, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार आपका फिर से, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ यू? अभिषेक, इज देयर एनी प्रॉब्लम यस विथ यू? मैम, मैम लैपटॉप क्या से क्लास प्रॉब्लम है करने आपको? इसलिए ऑटो कट हो जा रहा है कैमरा। ऑटो कट हो जा रहा है? यस मैम, लैपटॉप से कर रहे हैं तो। आर्यन राज फिर से इसका कैमरा ऑन करके नहीं बैठा है। आई एम वेरी सीरियस, क्लास 8 के लिए मेरे पास कोई भी, हम आपको क्लास में हम आपको वेटिंग रूम में डाल देंगे। निखिल कुमार, प्राची सिन्हा, कौस्तुभ, इतने बच्चे आप लोग तैयार रहिएगा। 2 मिनट के बाद फिर से हम एक बार चेक करेंगे, और जिनका भी कैमरा ऑन नहीं रहेगा, मैंने म्यूट तो आप लोग को कर ही दिया है, और कैमरा आपका ऑन नहीं रहेगा इफ, तो आपको हम वेटिंग रूम में डालेंगे ही डालेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें कोई भी मतलब देयर इज नो, कोई एक्सक्यूज इसमें नहीं है। दिस मिनरल क्रिस्टल गिव द रॉक its character of hardness, luster and color. About it you have already studied in class 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं। और डायमंड इज द हार्डेस्ट और ग्रेफाइट इज द मतलब क्या कहिएगा, सॉफ्टेस्ट मिनरल। और उसके बाद कहता है सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, बास्टल एंड ग्रेनाइट आर सम एग्जांपल ऑफ रॉक्स। ठीक है, नेम। आप देखिए पेज नंबर आ जाइए 32 पर। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साइंस से रिलेटेड है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा तो आपको मन लगेगा। नेम क्यूबिक, द मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल, क्रिस्टल शेप का होता है। रियल एग्जांपल, इससे बना है हाईलाइट से। मोनोक्लिनिक, द मोस्ट कॉमनली फाउंड क्रिस्टल, वो जिप्सम से। रियल एग्जांपल उसका क्या है? जिप्सम। और उसके बाद है टेट्रागोनल, द elongated crystals, और ये है जीरा, कौन से बना हुआ है। सम मिनरल्स क्रिस्टल्स अलोंग साइड रियल एग्जाम्पल के साथ इसको बताया है, आप लोगों को नेम करके बताया है। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 33। नेक्स्ट है हमारा a rock having a large concentration of a particular metal mineral is called its ore, जो कि ज्यादा इसमें रहता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, मैग्नीज ओर, कॉपर ओर एक्सेट्रा। द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल मिनरल फ्रॉम रॉक्स अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। जब अर्थ के अंदर से इसको निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस ओनली if the concentration of a particular mineral is high, commercially visible and used। मतलब कहता है कि उसको कब निकाला जाता है? जबकि उस किसी माइंस में बहुत ज्यादा होता है और वो कमर्शियली और इकोनॉमिकली ये जो है विजिबल, मतलब उसका यूज होता है, तभी उसको निकाला जाता है। तो मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। अब उसको कैसे निकाला जाता है? माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब प्रोसेस को बताता है। माइनिंग दो तरह का, एक ओपन कास्ट और एक शैफ्ट माइनिंग, दो तरह का। ड्रिलिंग का मतलब छेद करके, और क्वेरिंग का मतलब, क्वेरिंग का मतलब तो इसमें आपका नहीं दिया, वो एक इसी तरह का पैराग्राफ में दिया है, ये एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, अब कहता है मिनरल्स आर डिफरेंट। देखिए ओपन कास्ट और सैफ्ट माइनिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, और सैफ्ट माइनिंग, माइनिंग भी दोनों तरह का दिया है आपको। देखिए एक ओपन कास्ट और एक है सैफ्ट। मतलब थोड़ा सा जिसमें ये टू पीपल इंटर्ड इन द वेटिंग रूम। एक आयुष तिवारी तो हमको लगता है
मिनरल टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखिए, मिनरल्स आर of different types. Generally minerals are classified on the basis of their properties. properties मतलब कौन सा कितना उसमें है, property का मतलब साइंस का ये आपका वर्ड है. metallic types of mineral में metallic, non metallic and mineral fuels. अब कहता है metallic में देखिए ferrous, non ferrous. non metallic में building material and sandstone, stone, industrial gems. mineral fuels में coal, petroleum और गैस. गैस में नेचुरल गैस जो आता है आपको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी भी उसमें आता है, और वो एक भर आता है, सीएनजी भी आता है, ये सारा जो है इसमें मिनरल फ्यूल्स में आता है. लेट अस डिस्कस देम इन सम डिटेल. अब कहता है ये जो पॉइंट हम लोगों ने बनाए हैं इनको कुछ डिटेल में हम लोग इसको पढ़ें. पहला है दे आर मेटेलिक मिनरल, दे आर हार्ड सबस्टेंस विद ए शाइन और लस्टर. मतलब उनके अंदर शाइन दिखता है. मेटल ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर कैन बी माउल्डेड इनटू एनी शेप. अब जो मेटल जब निकलता है वो किसी माउल्ड मतलब उसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है. मेटेलिक मिनरल्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज. अब मेटेलिक मिनरल जो है कितना कैटेगरी में, पहले फेरस, दे इंक्लूड आयरन ओर एंड मैग्नीज. नॉन फेरस, दे कंटेन मेटल अदर देन आयरन. मतलब आयरन उनके में नहीं रहता है. ओर्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर एग्जांपल ऑफ नॉन फेरस मिनरल. गोल्ड और सिल्वर का जो ये होता है वो उसी को कह रहा है ओर्स ऑफ. फिर कहता है डू यू नो द मेटेलिक ओर कंटेन्स इम्प्योरिटीज. अब मेटेलिक इम्प्योर होता है जब उसको, और उसको प्योर करने के लिए क्या कहा जाता है, स्मेल्टिंग. इन द प्रोसेस डन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द. अब उसको इम्प्योरिटी को कैसे दूर किया जाता है, स्मेल्टिंग, उस प्रोसेस से इसको दूर किया जाता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका कहता है टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटल. अब मेटल का जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है. तो अब कहता है दे डू नॉट. अब कहता है कि टू और मोर मेटल्स आर मिक्स. उसके स्ट्रेंथ 2 और 3 मेटल्स को, 2 और 2 से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड एन एलॉय. ये क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है. अब इसका कोई मीनिंग नहीं पूछेंगे आप लोग, ये जो है वर्ड है इसको आप लोग अपने इसमें रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरी आवाज जा रही है ना? यस और नो चैट करके बताइए. आर यू लिसनिंग मी? ओके, यस शिराज, वेरी गुड, वेरी गुड. अगर आवाज नहीं जाएगी उस समय आप लोग हमको बताएंगे. यस, हो सकता है बीच में इन बिटवीन हम आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मेरी आवाज जा रही है या नहीं. हो गई, इट इज क्लियर नाउ. अब कहता है कि मेटल को, उसको 2 और 3 मेटल मिला करके उसको उसको ये बनाया जाता है, मतलब स्ट्रेंथ दिया जाता है, और दिस इज कॉल्ड एन एलॉय. वो जब मिलाता है 2-3 मेटल मिलाकर उसको क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रास इज एन एलॉय ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर मिला करके ब्रास बनाया जाता है. ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन. अब ब्रोंज जो होता है वो किस चीज से बनता है, कॉपर और टीन को मिलाकर बनता है. एंड स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड मैग्नीज को मिला करके स्टील बनाया जाता है. नॉन मेटेलिक, दे डू नॉट कंटेन मेटल्स एंड आर लाइटर देन मेटेलिक मिनरल. इनके अंदर कोई मेटल नहीं होता है, इसलिए ये जो है मेटेलिक मिनरल से हल्के होते हैं. दे कैन नॉट बी माउल्डेड इनटू डिफरेंट शेप. इनको तरह तरह के शेप में नहीं बनाए, ढाला, माउल्ड मतलब ढालना. जनरली दे इंक्लूड बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, बासल्ट, मार्बल एटसेट्रा. इंडस्ट्रियल माइका, सल्फर, पोटास एटसेट्रा. Salt, gems, diamond, topaz, garnet, emerald, etc. Mineral fuels, they are used as the source of energy. अब इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इसको यूज करते हैं. अब कैसे, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक. इन क्लास 7 यू हैव आल्सो स्टडीड अबाउट इट. व्हाई द सेडिमेंट्री रॉक का क्या ये होता है, दे कहिएगा कि दे फॉर्म इन द लेयर, एक के ऊपर एक. और जो भी फॉसिल फ्यूल्स जो आप लोग वर्ड पढ़े हैं तो वो क्या था, द डेड एंड डीके पार्ट ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स
very deep under their surface, and after a very long time, about thousands of years or more than year, they turn into the fossil fuels, and they are economically very important mineral. ये कहता है. अब कहता है minerals they are obtained from sedimentary rocks. Mineral fuels consist of coal, petroleum. अब उससे क्या क्या भी है, एंड नेचुरल गैस. कंसिस्ट ऑफ मतलब बने हुए रहते हैं. क्या क्या? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से बने हुए रहते हैं. नेक्स्ट है आपका मिनरल फ्यूल्स. सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स. बंटवारा पूरे दुनिया भर में कैसे है. द डिस्ट्रीब्यूशन इज मिनरल इज हाईली अनइवन इन द वर्ल्ड. सबको बराबर, हर कंट्री को बराबर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. हाईली अनइवन का मतलब है ये इक्वल, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं है. अब ये अनइवन का मतलब बराबर नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रॉक्स अवेलेबल इन द रीजन. अब ये किस पर है, जो रॉक जिस एरिया में अवेलेबल है वो किस तरह का है, उस पे अवेलेबल ये है. इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रिच इन मिनरल लाइक आयरन ओर. अगर किसी एरिया में इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक्स जो फर्स्ट अपीयर ऑन द अर्थ, मेटामॉर्फिक रॉक जो दोनों का क्वालिटी होता है, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स चेंज इनटू नेचर, दे आर टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है. तो उसी को कहता है द मिनरल फ्यूल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सेडिमेंट्री. अब मिनरल फ्यूल्स किस में मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलता है. उसके बाद कहता है समटाइम्स एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन सच ए रिवर इरोड मिनरल फ्रॉम वन रीजन टू, एंड एक जगह इरोड मतलब ले जाता है, हटाता है एक जगह से, एंड दूसरे जगह जमा कर देता है. सो डिपॉजिट देम समवेयर एल्स इन द रिवर बेड. नदी के किनारे. रिवर बेड का मतलब नदी के किनारे. दीज आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट. इसको क्या कहते हैं? प्लेसर डिपॉजिट. अब इसका नेम इसी तरह से याद रखिएगा. द कंटिन्यूअस रीच इन द कंट्रीज रिच इन मिनरल्स हैव ए लार्ज पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब वो कंट्री जिनको मिनरल बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है. ये कह रहा है लार्ज पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स क्रिएट द ग्लोबल ट्रेड. अब जो है ये जो कहता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएट ए ग्लोबल ट्रेड. अब इससे जो ग्लोबल ट्रेड का मतलब ये होता है, मतलब हम लोग अपनी जरूरत के लिए खरीदते हैं, दैट इज द ग्लोबल ट्रेड. जानवी शर्मा, आप जो है सीधा स्ट्रेट होकर बैठिए और बात नहीं करिए. जानवी शर्मा, यू आर लिसनिंग और नॉट? अटेंड योर क्लासेज प्रॉपरली और लीव द क्लास. क्लास के बीच में जो आप लोग का हंसी मजाक चलता है अपने घर में, तो थोड़ा सीरियस होकर के बैठिए ना, तब ना समझ में आएगा आपको. नहीं तो फिर तो क्लास उसी तरह रह जाएगा आपका. रुद्र कुमार, कैमरा आपका ऑन नहीं है. रुद्र कुमार का लेटेस्ट देखिए, एक पेज नंबर 34 में वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व ऑफ मिनरल्स इन लीडिंग कंट्री में कितना रिजर्व है मिनरल का, ये दिया है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप भी है. इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और मैप प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक दिन डिसाइड कर लेंगे. एक्स्ट्रा क्लास में हम आप लोग को मैप प्रैक्टिस बताएंगे. नेक्स्ट है let us now learn about some minerals. अब कहता है कि चलो कुछ मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट है आयरन इज द बैकबोन इन द मॉडर्न सिविलाइजेशन. ये आप लोगों ने जो पढ़ा है, आप लोग याद करिए, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड. इन क्लास 6 आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा. तो हिस्ट्री में जब आप लोग पैलियोलिथिक मैन, तो मतलब स्टोन एज था वो, और जब एंड होता हुआ उसी समय जो है फायर और व्हील का इन्वेंशन हो जाता है. और मेसोलिथिक में अब आदमी जो है, जो अर्ली मैन स्टार्टेड टू लिव ऑन द रिवर बैंक और ऑक्यूपेशन डेवलप करता है. नियोलिथिक में मतलब मेटल्स का भी ये होता है. और नियोलिथिक का जब लास्ट जब खत्म होकर मॉडर्न पीरियड में जब हम लोग आते हैं, तो उस समय ही आप लोग देखिएगा कि आयरन का ये हो जाता है, इन्वेंशन हो जाता है. और आयरन का जो इन्वेंशन हो जाता है, तो आदमी जो टूल्स उस समय बनाना सीखता, अर्ली मैन जो टूल्स बनाता था, वो जो है बहुत बढ़िया शार्पन, और उस तरह तरह का मतलब इस बहुत तेजी से सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. उसी को कहता है आयरन इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन. अब क्या क्या में यूज होता है? ऑटोमोबाइल्स, रेल ट्रैक,
electric poles, constructing buildings, bridges, shipbuilding, weapons, agricultural implements, and articles of general use. Hematite and magnetite are the major types of iron ore. ये जो है इस टाइप है, इसको इसी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा. The distribution of iron ore in the world is uneven. अब कहता है कि ये जो है दुनिया भर में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बराबर नहीं है. The countries having large reserve of iron ore include Australia, Russia, Brazil, China, India, Ukraine, Canada, and Sweden. It is also found in Iran, Kazakhstan, United States, South Africa, and France. Copper. Copper is widely used in electrical goods. अब इलेक्ट्रिक गुड में कॉपर आप लोग याद करिए, कॉपर ही जो है बिजली का जो ये होता है उसके अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो इसके अंदर अच्छी तरह से चार्ज होता है, इसीलिए करंट अच्छा ये करता है. सच एज जनरेटर, वायरलेस सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर, रेडियो, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक वायर, रेफ्रिजरेटर, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. ग्लोबल कॉपर रिजर्व मेनली ऑकर इन चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको, यूएसए, चाइना, रशिया, कॉन्गो, जैम्बिया एंड कनाडा. कॉपर में इंडिया का कहीं भी नाम नहीं है. आयरन में है लेकिन कॉपर में नहीं है. बॉक्साइट. तो इंडिया अपने कॉपर की जरूरत को कैसे पूरा करता होगा? इंपोर्ट करता होगा, एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्ट करता होगा, मंगाता है. इंपोर्ट करना मतलब बाहर से मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब अपना भेजना. Bauxite aluminum is obtained from bauxite ore. It is used in the manufacturing of electric wire, aeroplane, spare parts of vehicle, pipes, construction of escalators, windows frame, shutters, utensils, and other household goods. Guinea, Australia, Brazil, Vietnam, and Jamaica have large रिजर्व ऑफ बॉक्साइट उनके यहाँ है. लार्ज रिजर्व मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा. इट ऑल्सो ऑकर इन इंडोनेशिया, गुयाना, चाइना, इंडिया, सूरीनाम, रशिया एंड कजाकिस्तान. ठीक है. अब देखिए आपका दिया हुआ है, एक दिया रॉ मिनरल आयरन ओर, और देखिए उसे क्या क्या बना है. एक बहुत बड़ा सा ये बन के रखा हुआ है, ब्रिज बना हुआ है नीचे. बॉक्साइट देखिए एरोप्लेन में यूज होता है. कॉपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स बनते हैं. कॉपर के बने हुए बर्तन आप लोग के घर में भी होंगे, इससे देख लीजिए क्या क्या होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. अब इंडिया में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो देखिए. आयरन, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन. सबसे ज्यादा आयरन कहाँ कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में. बॉक्साइट. More than half of India's bauxite reserve are in Odisha and Andhra Pradesh. The other states which have rich reserve of bauxite are Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu. Copper, it is mainly found in Madhya Pradesh, राजस्थान एंड झारखंड. देखिए इसका दो तरह का मैप आपका आ सकता है. वर्ल्ड मैप में एक वर्ल्ड का दिखाना आ सकता है, वर्ल्ड में भी इंडिया आ जाएगा, और एक इंडिया का भी मैप में आ सकता है. तो आप लोग ये जो मैप आपका पेज नंबर 34 में दिया हुआ है, आप इसका प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिएगा अपने घर में अपनी कॉपी पर. मैप वर्क में सिर्फ आपको एक पॉइंट दे देना होता है और आपको पूरा नंबर मिलता है, लेकिन वही पॉइंट आप कहीं गलत जगह पे कर देते हैं तो आपका नंबर कट भी जाता है. सो प्लीज मैप वर्क में थोड़ा सा आप लोग इंटरेस्ट जरूर लीजिए और इसमें थोड़ा वर्क कीजिए, और जहां दिक्कत होगी एक्स्ट्रा क्लास में हम आप लोग को बताएंगे. आई विल हेल्प यू. माइका मेजर रिजर्व्स आर इन आंध्र प्रदेश. माइका कहाँ कहाँ है? झारखंड, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र में. Manganese, the main reserve of this ore is in Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Andhra Pradesh. Limestone, it is found in Madhya Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, Tamil Nadu, and Karnataka.
gold, there are deposits of gold at कोलार माइंस इन कर्नाटका में, कोलार माइंस में मिलता है, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। लेकिन गोल्ड बहुत इंडिया में ज्यादा नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। Salt, it is obtained from sea water in coastal areas, lakes in Rajasthan and Himachal Pradesh. Conservation, conservation मतलब मिनरल को बचाना। Minerals are exhaustible resource. These resources are limited and unevenly distributed. Per head consumption of mineral is higher in developed countries as compared to the same in the developing countries. मतलब ज्यादा जो डेवलप कंट्रीज हैं वो ज्यादा मिनरल को कंज्यूम करते हैं पर हेड, मतलब हर आदमी ज्यादा मिनरल्स और मिनरल से बने सामान को यूज करता है, और लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारे कंट्री में उतना नहीं करते हैं। ये यहाँ मतलब समझिए। Therefore, we need to use them economically and conserve them for the future generation. अब कहता है ये हम लोग को मतलब ऐसा यूज करना चाहिए कि आगे भी ये बचा हुआ रह जाए, ये कहना। The conservation of minerals does not mean preservation of minerals. Conservation का मतलब प्रिजर्व करना नहीं हुआ, ये समझ लीजिए। It implies that efforts should be made to utilize minerals in the best possible way, depending upon the industrial need and changing technological requirement. अब कहता है कि अब ऐसा यूज करना चाहिए कि हमारा काम भी हो और ये जो है आगे जनरेशन के लिए रहे भी। That is its meaning. Thus, conservation stands for sustainable development, where a balance is maintained between the economic development and the utilization of natural resources without causing damage to the environment. Sustainable development उसी को कहते हैं। In the chapter 1, you have already studied about the sustainable development. अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको आप एक बार फिर से chapter 1 को पढ़िएगा, उसमें आपको ये word, you will get this word. अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो tomorrow class we will discuss. आप लोग इस chapter को याद रखेंगे, you will raise question, I will explain you. कहता है the utilization of natural with where a balance is maintained between economic development and the utilization of natural resource without causing damage to the environment. There is an urgent need to avoid wastage of mineral. मतलब इसको waste नहीं करना चाहिए। Following measures can be taken to conserve mineral. अब mineral को conserve करने के लिए क्या-क्या हम लोग measure करेंगे? Use of efficient method of mining and processing of to minimize। अब जब निकाले माइन से उस समय ऐसा तरीके से निकालें कि मिनरल बर्बाद नहीं हो, और प्रोसेसिंग मतलब जब उसको रॉ से उसको जब फिनिश की तरफ बढ़ाएंगे तो उसमें प्रोसेस करने के समय भी ज्यादा उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब जो केमिकल जनरली यूज होता है उसमें मिनरल का जो ये होता है वो कम हो जाता है, कभी कभी बर्बाद भी वेस्ट भी हो जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल रिसोर्स, यूज एंड रीयूज ऑफ स्क्रैप। कहता है कि मिनरल रिसोर्स का रिसाइकलिंग करना चाहिए, एक बार यूज करिए फिर उसका दूसरा भी यूज उसी को करते रहना चाहिए। सब्स्टिट्यूटिंग द यूज ऑफ स्केयर मिनरल्स बाय दोज फाउंड इन अबंडेंस। अब कहता है स्केयर मिनरल्स को सब्स्टिट्यूट करके मतलब सब्स्टिट्यूट उनके बदले में वैसे मिनरल को यूज करना चाहिए जो ज्यादा है। जैसे अभी जो है फॉसिल फ्यूल्स का जो है पेट्रोलियम, कोल और ये सब कम हो रहा है, नेचुरल गैस। तो अभी देखिए कि सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा वर्ल्ड यूज कर रहा है, पीपल आर यूजिंग सोलर एनर्जी। अब आप लोग इस लेसन को पढ़ लेंगे, आप कोई डाउट होगा तो कल के क्लास में आप अपना क्वेश्चन तैयार रखेंगे और माइक को म्यूट करके कैमरा ऑन करके क्लास को आप ज्वाइन करेंगे। हैव अ गुड डे। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किन्हीं का कोई रेज हैंड करिए, रेज योर हैंड। अनुप्रिया कुमारी, बोलिए अनुप्रिया, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आयरन ओर के कुछ एग्जांपल्स है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो मैम मतलब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से आयरन हम निकाल सकते हैं। तो मैम जैसे बॉक्साइट में दिखाया हम ये उसका बेस्ट क्वालिटी है उसका कोल का। यस मैम, और मैम बॉक्साइट में दिखाया एल्यूमिनियम हम बॉक्साइट ओर से निकाल सकते हैं। तो मैम हम ये कह सकते हैं हम बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम के साथ बॉक्साइट भी निकाल सकते हैं, जैसे आयरन से आयरन निकालते हैं। बॉक्साइट ओरिजिनल वही है जब उसको प्रोसेसिंग करके बॉक्साइट से बनाया जाता है एल्यूमिनियम। पहले पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए, खुद भी सेल्फ स्टडी करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, एक बार सेल्फ स्टडी उसको करिए, फिर नहीं समझ में आएगा तो आपको बता देंगे, ठीक है।